इसमें आपने तीन ये करने हैं, एक साइड बटन, एक साइड हुक और बीच में टिच बटन, ठीक है। और इसी के सामने बटन के लिए आप काज बनाओगे। टिच बटन का एक पार्ट यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा। हुक का एक पार्ट यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा। ये तीसरे का भी इस तरीके से बनेगा। इस हुक के लिए हम आई धागे से बनाते हैं, वो यहाँ पर होगा। और ये पैंट का है, जीन्स पैंट में लगता है, ठीक है। या फिर आप वो देखोगे, स्कर्ट्स देखोगे लड़कियों की, उनमें भी लगा होता है। कभी भी काज बनाओगे आप बड़ा छोटा नहीं बना सकते, जैसा बटन होगा वैसा ही आपका काज होगा। छोटे बटन के लिए आप बड़ा काज नहीं बना सकते, बड़े बटन के लिए छोटा काज नहीं बना सकते। जैसा बटन वैसा काज। तो अब कैसे पता लगाएं कि हमें कितना काज चाहिए? जो आपका बटन है उस बटन को आपने ऐसे रखना है और बिल्कुल सीधा इस तरीके से एक निशान लगाना है, एक साइड और दूसरी साइड। जहाँ पर भी आपको चाहिए ये दोनों निशान को आपने मिलाना है और कट करना है। जब आप काज बना रहे हो पहले से कट करके नहीं रखना है। अगर पहले से कट करके रखोगे सारे धागे बाहर निकलेंगे। निशान लगा लेना है और फिर बाद में आपने बनाना है। अब गैप भी आपने देखना। अब यहाँ पर आप पैटर्न बना रहे हो, पैटर्न में तो आपको गैप देखना पड़ेगा। जब आप कुर्ती पे या किसी और जगह बनाओगे, जैसे पैंट में बना रहे हो, तब आपको देखना है सिर्फ कि जहाँ आपका बटन बंद होना चाहिए वहीं पर आपने काज बनाना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप लेके बनाना है ये, क्योंकि कटिंग तो आप यहाँ तक कर रहे हो लेकिन स्टिच जो होगा वो आपका 1/4 यानी कि 2 पॉइंट बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे गैप आपका कम से कम आधे इंच का होना चाहिए। यहाँ पर आधे इंच का गैप लेके फिर आपने निशान लगाना और इस दोनों निशानों को मिला देना। ये काज बनेगा इस बटन का, ये इतना थोड़ा और बड़ा है ये बनेगा इस बटन का, और थोड़ा और बड़ा है वो बनेगा इस बटन का, ठीक है। और इसी के सामने आपने ये बटन लगाना है, बिल्कुल इसी के सामने। यहाँ पर आपका टिच बटन आएगा, यहाँ पर इसका हुक आएगा, इसमें इसका हुक आएगा, आई आएगी, और यहाँ पर आपने धागे की आई बनाना है। वाला साइड आपने ऊपर की तरफ करना है, मतलब जो आपका ऊपर वाला साइड होगा, कभी कुर्ती में लगाओगे, जो आपका पट्टी वाला साइड होगा उसमें आपने ये लगाना है, और जो नीचे वाला साइड होगा उसमें ये लगाना है, ठीक है। हाँ, ये ऐसे करके ये आपका यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तुरपाई के लिए और कच्चा के लिए आपने सिंगल धागा लिया था, अब आपने डबल लेना है, हुक बनाने के लिए भी और टिच बटन लगाने के लिए और काज के लिए भी डबल धागा लेना है। इसे बनाने के लिए यहाँ से नीचे से ले सकते हो, अंदर से ले सकते हो। गांठ आपकी नीचे आएगी, ऊपर नहीं आएगी। स्टार्ट ऊपर से नहीं करोगे। इसे आपने सिंपल ही बनाना है, बहुत आसान है लगाना। नीचे से थोड़ा सा कपड़ा लेके ये टर्न करना है, कम से कम एक छेद में से 3 बार निकालना है। इसके बाद आप ऊपर से नहीं जाओगे, कपड़े के अंदर से यहाँ जाना है जहाँ छेद है। कपड़े के ऊपर आपका धागा नहीं नजर आना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है आपको? थोड़ा सा यहाँ पे आगे आ जाओ, थोड़ा सा आप इधर आ जाओ। अंदर से लिया, ये नीचे से, और ये ऊपर रहना चाहिए ये वाला साइड। इसमें और इसमें फ़र्क है, इसमें भी है छेद, लेकिन ये वाला साइड, ये जो पतला होता है ना, ये वाले का ऊपर रखना है, ये वाला नहीं रखना है। इसमें आपका ये वाला साइड ऊपर रहेगा,
जिसमें छेद ऊपर की तरफ है। जो आपका स्टेप आएगा वो बाहर की तरफ रहेगा। 3 वाला सही है, दोनों सही है, दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है। सुई आपको सेम तरीके से ही लेनी है, बस आपको धागा टर्न करना है और कोई फ़र्क नहीं है। नीचे ले जाना है और नीचे गांठ लगा देना है। ये लेना है ये स्टिच आपने। इसमें भी आपको ऐसे ही स्टिच लगाने हैं जैसे आपने इसमें लगाए हैं। ठीक है? ये वाला आई, इसको हमें धागे से लगाना होता है। इसमें भी आप सेम यही स्टिच यूज़ कर सकते हो, चेन स्टिच भी, और अगर आपको वैसे लगाना है तो वैसे भी लगा सकते हो। चेन स्टिच यूज़ करोगे तो अच्छा लगेगा। जो आप कपड़े में करते हो उसमें क्या करना होता है, आगे की तरफ लेके जाना होता है, इसमें पीछे की तरफ लेके आना होता है। इसमें आपने देखा क्या किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और घुमाते हुए यहाँ ख़त्म किया। अब यहाँ से क्या करना है, कपड़े के अंदर से दूसरी तरफ जाना है। जहाँ पे आपका दूसरी साइड है, यहाँ पे आपने एक तरफ से शुरू करना है, दूसरी तरफ ख़त्म करना है चेन बनाते हुए। इसको लगा लेना, और ये बता देती हूँ ठोकने वाला कैसे लगाना है, और एक काज बता देती हूँ। इस तरीके से रखना है, ये आई है दूसरे हुक की, इस तरीके से रखना है, जहाँ पर आपको लगाना है वहाँ, ठीक है। ये रखना है और इसको दबा देना है, ठीक है। और दबाने के बाद चेक करना, ये सीधा होना चाहिए बिल्कुल। कुछ काम है हल्का सा, ये सीधा लग गया। इसमें देखो दो साइड है, एक उभरी हुई है और एक गहरी है। जो गहरी वाली साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। क्यों रखनी है ऊपर की तरफ, क्योंकि वो टेबल से ये जो है हमें इसके अंदर सेट करना होता है। अगर उभरा हुआ साइड ऊपर रखेंगे तो वो सेट नहीं पूरी सेट नहीं होगी। कस या फिर कैंची यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा पार्ट जिससे आराम से इसको टर्न कर सकते, इस तरीके से। ये पूरा अच्छे से दबाना होता है, ठीक है। दूसरी साइड भी आपने सेम ऐसे ही करना है। हाँ ये लग गया। ज़्यादातर टेलर यही वाला यूज़ करते हैं, धागे और सुई से बचने के लिए। बस ये लगाया और हो गया। इसमें भी आपने ये बिल्कुल सीधा रखना है जहाँ आपको लगाना है, और कपड़े में से निकाल देनी है इसकी सुई। सीधा लगना चाहिए, अगर सीधा नहीं होगा तो वो सही नहीं लगेगा।
ठीक है, पहले चेक करना, लगाने के बाद सीधा होगा तभी आपने पलट के उसमें दूसरा पार्ट यूज़ करना है। इसमें भी सेम वही होगा, एक साइड गहराई होगी, एक साइड उभरा हुआ होगा, तो आपने गहराई वाला साइड ऊपर रखना है ये। और किसी भी ठोस चीज़ से इसको इस तरीके से दबाना है। नीचे से कपड़ा ज़रूर लेना थोड़ा सा। और एक चीज़ और, ये वाला हुक लगाते टाइम आपने ध्यान रखना है, ये वाला हुक आई में रखो चाहे मत रखो, लेकिन इस हुक में आपका धागा बाहर नहीं दिखना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्यों नहीं दिखना चाहिए? हाँ, जब भी आप कोई किसी पैंट में लगा रहे हो या फिर लहंगे में लगा रहे हो, किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर ये हुक लग रहा है, आपका ये पार्ट हमेशा ऊपर की तरफ आएगा, बाहर दिखेगा, तो यहाँ पर आपका धागा नहीं नज़र आना चाहिए। जो भी पार्ट है आपका ध्यान रखना, जिसमें भी आपको लगे कि ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो वहाँ पर आपने हमेशा धागा अंदर की तरफ ही रखना है, बाहर गलती से भी नहीं दिखना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर आप देखोगे लहंगे वगैरह में ये वाला हुक यूज़ किया जाता है, ये वाला बहुत कम होता है। ये आपका हुक है। हुक के लिए आपने सेम वही, हुक में भी आपका वही होगा जो मैंने यहाँ पर बताया। आपका थोड़ा सा भी धागा बाहर नहीं दिखना चाहिए। अंदर से आप इस तरीके से लोगे सुई। ऐसे लेना है नीचे से, एक बार आपने ऐसे ही एक बार टर्न कर लेना है, दूसरी बार जो लेना है आपने चेन स्टिच लेना है। और सुई लगाते टाइम ध्यान रखना है आपकी सुई पीछे वाले कपड़े पे नहीं जानी चाहिए। ये आप ऐसे टर्न करके उल्टी साइड से लेते हैं। ये पूरा राउंड है, इस पे पूरे राउंड पे लेना है। यहाँ आपने चेन स्टिच ही लेना है। कंप्लीट हो गया, इस तरीके से आएगा। दूसरी साइड अब करना है हमने, यहीं से इस तरफ चले गए, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो आपकी गहराई है नीचे की, यहाँ पे दिख रहा है नीचे गहराई, यहाँ से जब आप लेके जाओगे तो अंदर ही अंदर आपने यहाँ चले जाना है। हाँ, बाहर से नहीं लेना, ठीक है। और फिर ये देखो, इसके अंदर से ये टर्न किया, इसके नीचे से फिर से टर्न किया, इसके नीचे से। कितनी बार करना है? कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है। बिल्कुल भी धागा नहीं दिखना चाहिए बाहर की तरफ। ये गांठ लगाने के बाद अब यहाँ पर आपने धागा कट नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पर धागा कट कर दोगे तो यहाँ पर खुला रहेगा। आपने क्या करना है, यहाँ से जैसे अंदर आए थे वैसे ही बाहर नीचे से। अगर ऊपर ही कट कर दोगे तो वो ऊपर धागा थोड़ा सा दिखेगा। ये आपकी
हुक रेडी हो गई। आइए